तो क्या आप तैयार हैं? कंप्यूटर जी, आत्म परिचय के पहले काव्यांश को स्क्रीन पर लाइए। अब हम कविता के साथ उस यात्रा की शुरुआत करेंगे जो हमें खुद से मिलवाएगी। कविता का पहला काव्यांश। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। यह पंक्ति हर उस इंसान की कहानी है जो अपने कंधों पर दुनिया की जिम्मेदारियां उठाए चलता है। कभी कभी यह बोझ इतना भारी लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं क्योंकि यही जीवन है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इस बोझ के साथ साथ दिल में प्रेम की कोमलता भी बसती है। चाहे हालात जैसे भी हों, प्यार की एक हल्की सी किरण भी जीवन को सुंदर बना देती है। ये प्रेम कभी परिवार के लिए, कभी दोस्तों के लिए, तो कभी किसी अनजाने के लिए भी हो सकता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, जैसे किसी प्रिय के स्पर्श से मन के तार बज उठते हैं। ये प्रेम ही है जो हमारे भीतर छुपे संगीत को बाहर लाता है और हमें फिर से जीने की प्रेरणा देता है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। जीवन की हर सांस में उम्मीद और प्रेम की धुन बसी है। जब हम थक जाते हैं तब यही धुन हमें सुकून देती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। कवि कहते हैं, दुनिया की जिम्मेदारियां, दुख और कर्तव्य मेरे कंधों पर हैं और कभी कभी ये बोझ असहनीय लगते हैं, लेकिन जीवन का यही सच है, हर किसी को अपने हिस्से का भार उठाना पड़ता है। फिर भी दिल में प्रेम की लौ जलती है। ये लौ कभी बुझती नहीं, चाहे कितनी भी आंधियां आएं। प्रेम की यह रोशनी हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। सांसों के दो तार, ये जीवन का संगीत है जिसे किसी प्रिय के प्रेम ने झंकृत कर दिया है। ये संगीत हमें हर दिन, हर पल जीने की नई वजह देता है। जीवन में तनाव और जिम्मेदारियां सबके हिस्से आती हैं और कभी कभी ये हमें थका देती है, लेकिन जब दिल में प्रेम हो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। लेकिन प्रेम ही वह शक्ति है जो इन बोझों को हल्का कर देती है। यह प्रेम हमें सहारा देता है और हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाता है। कवि का संदेश है, जिम्मेदारियों को प्रेम के साथ निभाओ तो वे बोझ नहीं, आनंद बन जाती हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभाते हैं तो जीवन में खुशियां अपने आप आ जाती हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रेम हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। ये लोग हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं और हमें कभी हार मानने नहीं देते। जब भी जीवन भारी लगे, इन पंक्तियों को याद कीजिए। प्रेम की रोशनी में आगे बढ़िए, जीवन आसान लगेगा। प्रेम ही वह जादू है जो हर बोझ को हल्का कर देता है और हर दिन को खास बना देता है। अगला काव्यांश। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, यानी मैं अपने दिल की भावनाओं को, अपने प्यार को हर पल जीता हूं। यह कविता उस व्यक्ति की बात करती है जो अपने भीतर की दुनिया में डूबा रहता है और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर अपने मन की शांति में मग्न रहता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसका अर्थ है कि मैं दुनिया की राय, उसके शोर शराबे या उसके दिखावे की परवाह नहीं करता। मैं अपने विचारों और भावनाओं में ही संतुष्ट हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी दुनिया उन्हीं लोगों को पूछती है जो उसकी बातों में, उसकी धुन में, उसके हिसाब से चलते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं वही गाता हूं जो मेरा दिल कहता है, मेरी सच्चाई, मेरी भावनाएं, मेरे अनुभव। कवि प्रेम के नशे में डूबे हैं, दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनते हैं। वे अपने जज्बातों को खुलकर जीते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह कहते हैं, दुनिया उन्हीं को सराहती है जो उसकी हां में हां मिलाते हैं, जो भीड़ के साथ चलते हैं, जो लोकप्रियता के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं अपनी मौलिकता नहीं छोड़ता। मैं भीड़ में खोना नहीं चाहता। मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हूं। मैं अपने मन का गान करता हूं, यानी अपनी सच्चाई, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं। यही मेरी असली पहचान है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की मिसाल है। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान मत खोइए, खुद से सच्चे रहिए, तभी असली संतुष्टि मिलेगी। आज के सोशल मीडिया युग में लोकप्रियता के दबाव में अपनी असलियत न छोड़ें। लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागने से बेहतर है अपने मन की सुनना। असली खुशी जग की गाने में नहीं, अपने मन का गान करने में है। यही कविता का संदेश है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। तीसरा काव्यांश। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि अपने दिल के भावों को दुनिया के लिए उपहार मानते हैं। सुख दुख, प्रेम पीड़ा सब साझा करते हैं। उन्हें यह दुनिया अधूरी लगती है। यहाँ प्रेम की कमी, स्वार्थ और बनावटीपन है। इसलिए कवि अपने मन में एक आदर्श, सपनों की दुनिया बसाते हैं। यह पंक्तियां सिखाती हैं, अगर बाहरी दुनिया में कमियां हैं तो निराश मत होइए। अपने अंदर एक बेहतर दुनिया का सपना जिंदा रखिए। हर बड़ा बदलाव पहले एक सपना ही होता है। अपने आदर्शों को दिल में बसाए रखिए।
यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़े रहकर भी सपनों को मत छोड़िए। अब कविता के उस हिस्से पर, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि के दिल में विद्रोह की आग है, अन्याय और बनावटीपन के खिलाफ, लेकिन वह सुख दुख दोनों में संतुलित रहते हैं, न ज्यादा उत्साहित न ज्यादा निराश। आम लोग जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं, सुरक्षा खोजते हैं। कवि लहरों पर मस्ती से बहते हैं, जोखिम उठाते हैं, हर चुनौती का आनंद लेते हैं। यह साहस और जीवन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। संदेश: जीवन को डर डर कर नहीं, खुलकर मस्ती और साहस के साथ जी। अगला काव्यांश: मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि अपनी जवानी के जोश और उसके पीछे छिपे दुख को उजागर करते हैं। बाहर से उत्साही दिखने वाले लोग भी अंदर से अकेले और दुखी हो सकते हैं। कवि के दुख का कारण किसी प्रिय की याद है, शायद उनकी दिवंगत पत्नी। ये याद उन्हें बाहर से हंसने की ताकत देती है, लेकिन भीतर से रुलाती है। कविता सिखाती है, खुशियों के साथ साथ दुख भी जीवन का हिस्सा है, उसे स्वीकारना सीखिए, अपनी भावनाओं को अपनाइए, यही इंसानियत है। अब कविता उस मोड़ पर है जहां कवि ज्ञान और अनुभव के संघर्ष को दिखाते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना, नादान वही हैं, हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। बड़े बड़े ज्ञानी भी जीवन का अंतिम सत्य नहीं जान पाए। जहां ज्ञान का दावा है, वहीं सबसे ज्यादा नादानी है। लोग भौतिकता के पीछे भागते हैं, दुनिया अनुभवों से भी नहीं सीखती, वही गलतियां दोहराती रहती है। कवि कहते हैं, मैं सीखा हुआ सांसारिक ज्ञान भुलाना सीख रहा हूं। असली ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में है। अपने मन को कोरी स्लेट बनाइए, तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। अब कविता के अंतिम हिस्से पर, मैं और जग और कहां का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि और दुनिया दो अलग ध्रुव हैं, उनका कोई नाता नहीं। कवि अपनी कल्पना में रोज नए संसार बनाते और मिटाते हैं। उनकी आंतरिक दुनिया समृद्ध है, दुनिया धन संपत्ति जोड़ने में लगी है। कवि को इन भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं, वह हर कदम पर भौतिकता को ठोकर मारते हैं। उनके लिए प्रेम, आदर्श और मानवीय मूल्य ही असली धन है। कविता सिखाती है, संपत्ति नहीं, मूल्य और संबंध असली पूंजी हैं। अपने आदर्शों को कभी मत छोड़िए। अंतिम काव्यांश: मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि की पीड़ा को दुनिया सिर्फ कला मानती है, उसके दर्द को नहीं समझती। कवि को कवि की उपाधि नहीं, दीवाने की पहचान चाहिए, जो प्रेम में जीता है। कविता का सार: आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति। दुनिया की परवाह किए बिना अपनी पहचान बनाइए, अपने सुख दुख को अपनाइए, प्रेम को सबसे ऊपर रखिए, जिम्मेदारियों के साथ दिल की आवाज सुनिए। निराला जी की तरह साहसी, मौलिक और प्रेमपूर्ण बनिए, यही जीवन की असली सीख है। धन्यवाद।